Hi guys, so in today's video I'm going to cover a company called Varun Beverages. ठीक है. So Varun Beverages क्या करता है? They are into selling of your products of Pepsi को जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, which is आप देख लो, they are into selling of Pepsi के प्रोडक्ट्स हो गया, मिरिंडा हो गया, सेवन अप हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, ये सब प्रोडक्ट्स जो है दे हैव अ लाइसेंस्ड ब्रांड्स का मतलब लाइसेंस है टू सेल इट इन इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल. तो ये उनका बेसिकली जो देखो तो पूरा अगर बिजनेस मॉडल जैसा ही है कि उनका ये सब सेगमेंट में दे आर इनटू सेलिंग. उनके अगर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, फिर आपके क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हो गए लाइक गेटोरेड हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स लो, स्टिंग करके जो बहुत फेमस हो गया है. तो ये सब मतलब सेगमेंट में दे आर इनटू सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो अभी उनको अभी देख लेते हैं. कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में उनके आते हैं पेप्सी हो गया, मिरिंडा हो गया, माउंटेन ड्यू, सेवन अप. फिर उनका सोडा भी है, ड्यूक्स ड्यूक्स करके जो सोडा आता है. फिर जूसेस मतलब जो नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस वाला जो सेगमेंट है उसमें आ गया आपके तो जूस, फ्रूट जूसेस आ गया लाइक आपका ट्रॉपिकाना हो गया, स्लाइस आ गया. एनर्जी ड्रिंक में स्टिंग आ गया, उन्होंने स्टिंग के भी वेरिएंट लॉन्च किए, स्टिंग ब्लू हो गया, स्टिंग गोल्ड हो गया. तो ये 3-4 जो वेरिएंट है वो भी वहाँ पे मतलब 10-20 रुपये में जो बेचते हैं स्टिंग, मतलब बहुत फेमस हो गया था रिसेंटली स्टिंग. स्पोर्ट्स ड्रिंक में गेटोरेड हो गया. फिर आइसक्रीम में आप जो आइस टी में जो आपका जो लिप्टन आइस टी जो आता है. तो बहुत सारे उनके सेगमेंट है. एंड एक लास्ट सेगमेंट जो है दैट इज़ और वाटर वाला, तो एक्वाफिना हो गया, वो सब वाटर वाले सेगमेंट में आ गया. एंड उनका एक स्नैक्स वाला भी सेगमेंट है, बट वो स्नैक्स वाला जो प्रोडक्ट है लाइक और आपके देख लो कुरकुरे हो गया, चीटोज़ हो गया. तो ये सब का उनका पास लाइसेंस है टू ओनली सेल इट इन फ्यू कंट्रीज़. फ्यू उसके अफ्रीकन में उनको मोरक्को, एक जिम्बाब्वे करके जो कंट्री है वहाँ पे उनको अलाउड, इंडिया में अलाउड नहीं है उनका बेसिकली जो स्नैक्स वाला कैटेगरी है, क्योंकि वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है एंड वो नॉन सिक्लिकल प्रोडक्ट है. ये जो दूसरे जो है आप देख लो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये जूसेस वाला जो सेगमेंट है दैट इज सिक्लिकल, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा यूज़ होता है. मतलब बेसिकली इन नवंबर दिसंबर यूजुअली कम यूज़ होता है. इट इज़ मोस्टली यूज इन मई जून, अभी जब भी ज़्यादा गर्मी लगेगा. मतलब वी प्रिफर मोर कोल्ड कोल्ड और आइसी प्रोडक्ट्स. एंड उनका अगर खुद के भी ब्रांड्स है तो एक जो बहुत फेमस हो गया दैट इज़ और क्रीम बेल करके. क्रीम बेल के आप देख लो सिमिलर टू अब अमूल कूल जैसे प्रोडक्ट है, मतलब डेयरी बेस्ड बेवरेज है. उसमें भी अमूल कूल जैसे बनाता है वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स है फॉर क्रीम बेल. तो उनका रेवेन्यू मिक्स 74% कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक आप देख लो, पेप्सी, फिर आपका मिरिंडा, सेवन अप वो वाले सेगमेंट से आता है. 6% आता है नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जूसेस हो गया, स्टिंग हो गया, फिर आपका स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हो गया लाइक आपका गेटोरेड वाला सेगमेंट. एंड जो 20% जो है वो वाटर मतलब एक्वाफिना के प्रोडक्ट्स बेच के आता है. सो अभी उनका दे आर प्रेजेंट इन कंट्रीज लाइक नामीबिया हो गया, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो करके जो कंट्री है वो बहुत सारे कंट्रीज है उनके प्रेजेंस में. अभी उनका द ग्रोथ उनका अगर देखो ना तो अभी पहले तो ये दे यूज टू ग्रो अराउंड, ऑर्गेनिक ग्रोथ बोल रहा हूँ, उनका वॉल्यूम्स का ग्रोथ इट यूज टू बी अराउंड 20% प्लस के आसपास ही रहता था, 15-18-20% के आसपास. अभी नाउ as the size is increasing, as the base is becoming very big, so they are not able to grow at the pace at which they were used to grow previously. तो वो एक प्रॉब्लम हो रहा है उनका अगर सेल्स ग्रोथ देखो अभी ये कंपनी जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर मतलब Q4 FY25 ऐसे ऐसे रिजल्ट नहीं पोस्ट करते, दे CY में पोस्ट करते हैं कैलेंडर ईयर वाले फॉर्मेट में. तो उनका पूरा अगर ये कैलेंडर ईयर जो ख़त्म हो गया दिसंबर वाला, तो उनका अगर देखो तो पूरे साल का सेल्स ग्रोथ था 25%, EBITDA ग्रो 31% एंड पैट का ग्रोथ था 25%, विच इज़ वेरी गुड. क्यों? क्योंकि ये आपको बताता हूँ कि उनका Q4 का भी बोल देता हूँ. सेल्स ग्रोथ था 38%, EBITDA का ग्रोथ था 39% एंड पैट ग्रो 36%. अभी उन्होंने ये आप बोलोगे कि कम ग्रोथ थोड़ी है 38%, पर इट इज़ ऑर्गेनिक. अगर सेल्स ग्रोथ देखो तो उनका वॉल्यूम ग्रोथ और जस्ट 11% इन क्वार्टर. आप देखो जो Q4 होता है दिस 2024 का. क्यों उन्होंने अभी मतलब ये 38% क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने दे रिसेंटली अक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड बेवको करके जो अफ्रीका में प्रेजेंट है. तो वहाँ पे मतलब इट इज़ सिमिलर, आप देखो सब्सिडरी हो गया वो वरुण बेवरेजेस का, वो अफ्रीका बेस्ड है. तो उनके भी सेल्स एड अप हो गए. तो अगर अभी तक तो लास्ट ईयर तो वाई वो कंपनी नहीं था उनके मतलब उनके आपके P&L स्टेटमेंट में, मतलब उनके अंडर तो नहीं था, तो इसलिए
उसका जो ऐड हो गया बेस, तो इसलिए उनका द सेल्स ग्रोथ इज लुकिंग हायर। बट अगर उनका देखो वॉल्यूम ग्रोथ इन इंडिया वॉज जस्ट 11% एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंटरनेशनल टेरिटरीज में उनका ग्रोथ था खाली 6%। और अगर ऑर्गेनिक खाली उनका स्टैंड अलोन अगर देखो तो विच इज़ मतलब बहुत ही एवरेज ग्रोथ है कंपेयर टू, आप देख लो अदर FMCG कंपनीज, सिमिलर FMCG कंपनीज लाइक बिकाजी हो गया, मिसेस बेक्टर फूड्स हो गया। तो ये जो मतलब 2-3 जो टॉप प्लेयर है विच आर ग्रोइंग एट अभी तक तो अच्छे रेट से ग्रो कर रहे थे, अभी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है सब में। उन्होंने अभी नए एक्विजिशन भी किए, तो मतलब अभी ये एक्विजिशन से मतलब ग्रो कर रहे हैं, तो ठीक है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट उनका अगर ऑर्गेनिकली ग्रोथ देखो तो दैट इज़ जस्ट 11% आप देखो तो अभी उन्होंने तांजानिया में भी एक बॉटलिंग कंपनी था, वहाँ पे भी तांजानिया बॉटलिंग कंपनी करके एक जो कंपनी है उनको अक्वायर किया, 100% ओनरशिप ले लिया। एंड घाना में भी एक SBC बेवरेजेस करके जो कंपनी है वहाँ पे भी ओनरशिप ले ली है। एंड उनका जो स्नैक्स वाला जो सेगमेंट है वो इंडिया में उनको अलाउड नहीं है टू सेल, वो पेप्सी ने खुद का रखा है क्योंकि वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, नॉन सिक्लिकल। तो उनको कहाँ पे परमिशन है टू गेट दैट, मतलब टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑफ स्नैक्स वाला, चीटोस, कुरकुरे, डोरिटोस, ये जो 3 जो टॉप ब्रांड्स हैं उनके, तो उनका परमिशन है इन मोरक्को, जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया। ये 3 ही कंट्री है जहाँ पे उनको परमिशन है टू सेल दिस स्नैक्स वाला सेगमेंट जो है। उन्होंने रिसेंटली दे डिड अ QIP एज वेल ऑफ अराउंड 7,500 करोड़, तो मतलब विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। तो दिस विल बी यूज्ड फॉर बेसिकली टू फंड यार अभी आगे जाके जो ग्रोथ करेगा कंपनी। एंड उन्होंने बोला है कि उनका जैसा इंडिया में भी जैसा प्रेजेंस था, दे वांट टू मिरर दिस प्रेजेंस अगेन इनटू साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा मतलब अभी फोकस कर रहा है। इंडिया में भी है फोकस, ऐसा नहीं है कि अभी इंडिया में कम कर देगा, बट अफ्रीका में भी अभी ज़्यादा मतलब दे आर अग्रेसिवली एक्सपांडिंग देयर एज वेल। तो पहले साउथ अफ्रीका में उनका मॉडर्न ट्रेड वाले चैनल से ज़्यादा सेल्स आ रहे थे, तो वहाँ पे कम मार्जिन होता है। मॉडर्न ट्रेड एंड जनरल ट्रेड होता है। तो मॉडर्न ट्रेड इज़ बेसिकली, अगर इंडिया में अगर देख लूँ तो आपके रिटेल चेन्स लाइक डी मार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस वाले जो मतलब आप देख लो रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट आ गया। तो ये सब जो डी मार्ट जैसे रिटेल स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, वो मॉडर्न ट्रेड में आते हैं। जनरल ट्रेड में क्या आता है बेसिकली, आपके जो मतलब किराना वाले स्टोर्स हो गए नॉर्मल, जो हर गली में होते हैं, जो मतलब छोटा स्टोर्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वो जनरल ट्रेड वाला सेगमेंट है। तो मॉडर्न ट्रेड में उनको थोड़े मार्जिन्स थोड़े उनके कम होते हैं कंपेयर टू जनरल ट्रेड। तो वो अभी दे आर शिफ्टिंग देयर चैनल्स इन अफ्रीका फ्रॉम मॉडर्न ट्रेड टू जनरल ट्रेड। एंड उनको मतलब अभी रिसेंटली कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। मतलब कैंपा जो रिलायंस का है, दे आर अग्रेसिवली एक्सपांडिंग इन टू इंडिया एज वेल। एंड उनका भी अगर कैंपा का भी देखूँ तो एक स्टिंग जैसा ही सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट, सेम कलर, सेम साइज़, बट खाली नाम है उनका कैंपा, ठीक है। तो ये दो मतलब बहुत ही सिमिलर प्रोडक्ट है। प्राइस रेंज भी उनका आसपास ही होगा, 10-20 रुपये के आसपास ही होगा। तो ये एक कंसर्न है, बट मैनेजमेंट ने बोला उतना हमारे लिए कंसर्न नहीं है क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री इज़ इट कैन अफोर्ड वन मोर प्लेयर एज वेल। तो क्योंकि अभी तक तो कोका कोला और पेप्सी को दे यूज टू डोमिनेट, मतलब ये पूरा डिओपोली था पूरे इंडियन कोई भी मतलब देखो तो जहाँ पे भी जाओ। तो ये दो जो बेवरेज वाले कंपनी है सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले सेगमेंट में, तो ये दो कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द जो शेयर है उनके पास ही है। बट अभी नाउ इन इंडिया कैंपा इज ऑल्सो वेरी अग्रेसिव। तो वो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब प्रॉब्लम तो अभी देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है, क्योंकि अभी ग्रोथ भी थोड़ा कम हो गया है ऑर्गेनिकली ग्रोथ। इन एक्विजिशन से तो मतलब ग्रोथ तो आ रहा है, बट ऑर्गेनिकली ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। एंड उनका गाइडेंस भी यही है कि देयर सेल्स ग्रोथ वुड बी डबल डिजिट। अभी डबल डिजिट तो अभी 10% भी होता है, 99% भी होता है, तो कितना होएगा। तो अभी उनका मतलब अभी तक तो जो लग रहा है, क्योंकि पहले दे यूज्ड टू ग्रो 20-25%, धीरे धीरे 18-20 हो गया, फिर आया अराउंड अभी ऑर्गेनिक ग्रोथ का बात करो, इनऑर्गेनिक तो आ रहा है 30-35-40% के आसपास, अभी हो गया इट स्टैंडर्ड अराउंड 11%। तो ये एक थोड़ा उनको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ वेरी एवरेज ग्रोथ देखो तो, मतलब आई कैन एक्सपेक्ट ओनली 10-15% ऑफ ग्रोथ इन वरुण बेवरेजेस। अगर मतलब कोई प्रेडिक्शन करो खाली, मतलब कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दे इंडिया में वॉल्यूम ग्रोथ उनका आएगा 10-15% के आसपास ही आ सकता है, उसके ऊपर तो मतलब ऑर्गेनिक वाला ग्रोथ देखूँ तो।
अभी उनका इंडिया में दे हैव जस्ट रीच अराउंड 40 लाख आउटलेट्स इन इंडिया, जो जनरल ट्रेड वाले जो सेगमेंट में हो गए। एंड दे आर मतलब ये पूरा अगर देखो तो 1.2 करोड़ आउटलेट है, मतलब और 80 लैक्स के आसपास उनको और पहुंचना, मतलब ग्रोथ तो बहुत है। बट अभी उनका ऑर्गेनिक ग्रोथ कितना आता है वो उसके ऊपर है, मतलब इंडस्ट्री तो ग्रो करे बट हमको तो चाहिए कंपनी ग्रो करे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। एंड ये पूरा जो सेगमेंट है आप देख लो, अभी एफएमसीजी प्लेयर्स में थोड़ा अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी इंक्रीज, आप देखो दूसरे जो कंपनीज हो गए, बेक्टर हो गया, बीकाजी हो गया, गोपाल स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स, उनके जो रॉ मटेरियल के प्राइस है थोड़े इंक्रीज हो गए, तो उनका मतलब थोड़ा ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। बट उन्होंने बोला कि हमारे हमारे मतलब पूरा सेगमेंट थोड़ा अलग है, तो दे आर सेइंग नो स्लो डाउन है, कोई स्लो डाउन नहीं है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक वाले इंडस्ट्री में, तो इट इज़ ग्रोइंग एट अ गुड रेट। तो यही है, मतलब अच्छा है कंपनी, ग्रोथ इज ऑल्सो एवरेज ग्रोथ, ऑर्गेनिक इज एवरेज ग्रोथ। और अगर एक्विजिशन वाला देखूँ तो मतलब इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट, 35% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। अभी इनको अभी देखो, अभी अगर आगे जाके उन्होंने कोई एक्विजिशन नहीं किया तो ये ग्रोथ उनका बहुत बहुत कम लगेगा आपको आगे आगे, क्योंकि ये साल तो एक्वायर कर लिया कंपनी ने। अभी नेक्स्ट ईयर भी अगर उनको और एक एक्विजिशन करना पड़ेगा आगे जाके, उन्होंने अभी किया भी है तांजानिया एंड घाना वाला सेगमेंट में, अभी देखना पड़ेगा कैसे वहाँ पे भी ग्रोथ आता है। ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।